नमस्कार दोस्तों। गरुड़ प्रकाशन के YouTube चैनल पर मैं तेजेंद्र खत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वर्णमाला परीक्षण का एक क्लास का एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो वहीं से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम सीधा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में मैंने कराया था ये वाला कराया था कि वर्णमाला में 22 से 5 अक्षर के दाईं और 14 अक्षर के दाईं और 5 अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर क्या होगा, इस तरह से ये मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाया था। इससे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक मिनट रुकिए बस। तो क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरह से है कि बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां, बायां मतलब ये रहा बायां आपका, तो बाएं से सातवां इस तरफ होगा आपका सातवां, ये रहा। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाईं और पांचवां जाना है, तो इस बाएं का दायां किस तरफ है, आगे की ओर है। तो आगे कितना जाना है अपन को, 5 आगे जाना है। जब आगे जाना होता है तो जोड़ना पड़ता है, तो 7 और 5 12 बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहता है कि उसके भी दाईं ओर आपको छठा जाना है। तो जितना भी आप आगे चले हैं उसके फिर दाईं ओर, उसका दायां किस ओर है, आगे की ओर है। तो आगे जाना है तो फिर से छठा जोड़ना पड़ेगा 6, तो 6 जोड़ लिया, ये बनेगा आपके पास 18। फिर आगे कहता है कि उसकी भी कहा जाना है, बाईं ओर जाना है, कितना, 8वां। तो जहां भी आप पहुंचे 18 पर, उसके बाईं ओर आपको चाहिए कौन सा, 8वां चाहिए। तो इस 18 का जो बाईं ओर है वो पीछे की ओर है, क्योंकि शुरुआत आपने इस ओर से की थी। तो पीछे की ओर बायां कौन सा, 8वां। तो जब पीछे जाना है आपको तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 8 में से। माइनस करेंगे तो आएगा 10, और 10 पर जो आपका आता है वो आता है जे। तो जे आप सही आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये जो है वो बाया है पक्ष, जो कि लेफ्ट कहेंगे इंग्लिश में, और ये आपका दाया पक्ष कहलाएगा राइट साइड। तो शुरुआत करते हैं कि बाएं से 23वां, बाएं से आपको जाना है 23वां, तो बाएं इस तरफ, इसके आगे 23वां, 23 यहां मान लेते हैं कहीं कि ये 23 होगा। ठीक है, उसके बाईं ओर जाना है, फिर से कितना, 14 जाना है। तो इस 23 का बायां कहाँ है, पीछे की ओर है, ये रहा बायां पीछे की ओर। तो पीछे कितना जाना है, 14 पीछे जाना है। तो 14 इसमें से कम कर लेंगे आप, तो 6 और 3 ये 9 बच जाएगा आपके सामने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। फिर आगे कहता है कि दाईं और 10वां, तो इसका दाया जाना है 10, दाया इसका 9 का आगे की ओर है। तो मैंने बताया आपको जब आगे जाना होता है तो जोड़ना पड़ता है। तो दाईं ओर 10वां चाहिए, तो 9 के बाद 10 और जोड़ लिए आपने इसमें, तो ये बन गया कितना, 19 बन गया। तो उसके आगे और कहता है कि 10वें के भी बाईं ओर, 10वें के बाईं ओर 9वां जाना है। तो इस 19 का बायां किस तरफ है, पीछे की ओर है, और पीछे कितना जाना है, 9 आपको पीछे चलना है 19 के बाद। तो जब 9 पीछे चलना है 19 के बाद, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, बचेगा कितना, 10। और 10 पर आता है आपका अक्षर जे, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम रोज ही नए नए वीडियोस में डालते रहेंगे। ठीक है, जो आपके पास बेस्ट क्वालिटी हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो। बेस्ट क्वालिटी के टीचर आपको यहाँ पर एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल और केवल आपको पढ़ना है और उसके साथ मेहनत करनी है, और एक गवर्नमेंट नौकरी अच्छी सी आपको ले लेनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कि बाएं से 5वां, तो ये बायां है,
ये आपका दाया है, ये आपका बाया और दाया है। तो बाएं से पांचवा, तो बाएं से पांचवा ये रहा कहीं यहाँ होगा। पांचवे के दाईं ओर चाहिए 20वां, इसका दाया किस और आगे की ओर, जब आगे जाना होता है तो जोड़ना पड़ता है 20, तो ये बन गया 25। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद कहता है उस अक्षर के बाईं और 16वां, अब इसका 16 किस तरफ, बाईं पीछे की ओर है 16, तो पीछे जब जाना होता है तो माइनस करते हैं इसमें से 16, तो 16 जब घटाया तो ये बचा कितना, 9 बच गया। फिर आगे कहता है कि उसके भी दाईं ओर जाना है आपको, उसके दाईं ओर कौन सा जाना है, 7वां अक्षर। तो यहां से जब बाईं से शुरुआत करी थी तो उसका दाया किस ओर है, आगे की ओर है, और आगे कितना चलना है आपको, 7 जाना है। तो 9 से जब आगे और 7 चलेंगे तो जोड़ लेंगे उसमें, ये बनेगा 16, और 16 पर क्या आ जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा, और पी आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये है आपका बाया, और इस तरफ आपका कहलाता है दाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा ये रहा, बाएं से तीसरा, यहां से शुरुआत कर दी, बाएं से तीसरा, ये दाई और 20वां, इस तीन के दाई और मतलब आगे जाना है 20 और 20 जोड़ लिया इसमें, तो ये बन गया कितना, 23 बन गया। फिर उसके भी बाई और कौन सा चाहिए, 19वां चाहिए, तो इसका बाया पीछे की ओर है, तो पीछे इसमें से घटा लेंगे 19, तो आपके पास बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। फिर आगे कहता है कि 19वें अक्षर के दाईं ओर चलना है, मतलब आगे की ओर जाना है, कितना, 17 आगे जाना है, तो 4 से जब 17 आगे चलेंगे दाईं ओर तो जोड़ेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 21। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद 17 के बाद उसके भी बाईं ओर कौन सा चाहिए, 8वां चाहिए, तो इसका बायां किस तरफ है, पीछे की ओर है, और कितना पीछे जाना है, 8 पीछे जाना है 21 से, तो 21 में से जब 8 आप कम करेंगे तो ये बचाएगा आपके पास 13। ठीक है, और 13 पर आपका क्या आता है, एम आता है, ये आपका सही आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए कीजिए नोट इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका बाईं ओर है, साइड है, और ये आपका दाया है जो कि राइट साइड है। ठीक है, तो बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से कौन सा है, 26वां अक्षर, तो लेफ्ट से 26वां, यहाँ का ही रहा होगा 26, ये लो। तो उसके बाईं ओर 21 जाना है, और उसका बायां किस तरफ है, पीछे की ओर है, और पीछे कितना करना है आपको, 21 पीछे ले जाना है, तो 21 जब पीछे ले जाएंगे तो घटा लेंगे, बचेगा कितना आपके पास, 5 बचेगा। फिर आगे कहता है कि उसके दाईं ओर 18, तो 5 के दाईं ओर मतलब दाया मतलब उसका आगे की ओर 18 जाना है, तो आगे की ओर 18 जाना है तो जोड़ लेंगे 18 इसमें से, तो ये बच जाएगा आपके पास 23 बन गया। और उसके बाद लिखा है कि उसके बाईं ओर चलना है कितना, 10वां, तो 23 के बाईं ओर, 23 का बायां पीछे की ओर 10 जाना है, तो जब पीछे जाना हो तो घटाना पड़ेगा, तो 23 में से जब पीछे 10 जाना है तो घटा लेंगे, 10 घटाया इसमें से तो आपको मिल जाएगा 13। ठीक है, फिर आगे हो रहे क्वेश्चन के दाईं ओर, फिर उसका कौन सा चाहिए, दूसरा चाहिए, तो इसका दायां किस और आगे की ओर, जब आगे जाते हैं तो जोड़ते हैं, तो 2 और इसमें से ऐड कर लिए, तो 13 में 2 जोड़े तो बचे कितने, 15, और 15 पर आपको मिलता है ओ, जो कि आपका सही आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए नोट, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। जिस भी बच्चे को जहां कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं उसको देख पाऊं और
बता पाऊं कि आखिर कहाँ जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आपको उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे पाऊं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लिया होगा आपने, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जो भी शुरुआत करी है वो बाईं ओर से शुरुआत करी, जो भी क्वेश्चन शुरुआत हुई है वो बाईं ओर से ही हुई है। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए सब में बाईं ओर से स्टार्ट किया है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हम वर्णमाला को किधर से शुरुआत करेंगे, दाईं ओर से शुरुआत करेंगे। तो दाईं ओर से शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गौर से देखिए कि भाई मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, इस तरह से चलते हुए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस तरह से ये चलते हैं। यहाँ से ये एक पर आएगा, ये दो पर, ये तीन पर, ये चार पर, 23 24 24 25 और ये जेड 26 पर आता है। इस तरह से ये अल्फाबेट स्टार्ट होती है। और जो स्टार्ट करते हैं हम वो बाईं ओर से शुरुआत करते हैं पढ़ना। जब भी हम अल्फाबेट को पढ़ते हैं, एबीसीडी को पढ़ते हैं, तो किस ओर से शुरुआत करते हैं, एबीसीडी से पढ़ना शुरू करते हैं, इस ओर से बाईं ओर से। हम कभी तो ऐसे तो नहीं करते ना कि जड़ से पढ़ना शुरू कर दिया। उर्दू तो है नहीं, ये तो इंग्लिश है। तो इंग्लिश तो हमेशा किस से चलती है, बाएं से दाईं ओर की तरफ पढ़ते हैं उसको। ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही हम बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, तो ये बाईं ओर से शुरू होती है। जो कि पढ़ना शुरू किया तो 1 2 3 4 मतलब ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक। ठीक है, तो यहां पर अब मैं आपसे पूछूं कि दाईं ओर से, सॉरी बाईं ओर से पी की स्थिति क्या है। बाईं ओर से, बाएं से पी का स्थान क्या है। तो बाईं ओर से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाकर पी का स्थान आपको 16 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो अगर यही बात मैं उल्टी कह दूं आपसे कि दाएं से, दाएं से, बाएं से तो पी का स्थान 16 था, ठीक है, तो दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा। आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि दाईं ओर से 21वां क्वेश्चन, 21वां अक्षर जो है वो क्या होगा। अब आप क्या करेंगे कि जेड से गिनना शुरू करेंगे और उल्टा गिनना शुरू करेंगे। जेड जो कि 26 पर आता है, अगर इधर से शुरू करेंगे तो जेड का जो नंबर है वो क्या आएगा। अगर मैं बाई दाईं ओर से शुरू कर दूं तो जेड का नंबर है वो 1 आएगा, फिर वाई का 2 आएगा, इधर से 3 आएगा, इधर से 4 आएगा, ऐसे चलते चलते आएगा। ठीक है, ये चलेगा। फिर ये 26 पर आएगा, ये 25 पर आएगा, ये 24 पर और ये 23 पर। क्यों, क्योंकि मैंने अब शुरुआत जो करी है वो दाईं ओर से पढ़ना शुरू किया है। तो दाईं ओर से जो पहला अक्षर है वो कौन सा है, जेड है। दूसरा अक्षर वाई है, तीसरा अक्षर एक्स है और चौथा अक्षर कौन सा है, डब्ल्यू है। इसी तरह से मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि दाईं ओर से 21वां नंबर किसका आएगा। तो आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और 21 तक जाएंगे और बता देंगे कि 21वां अक्षर कौन सा होगा। एक तो तरीका ये, जो कि बहुत ही लॉन्ग मेथड है। अब इस तरह से तो हम कर नहीं सकते, तो ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जब भी आपको किसी भी अक्षर की स्थिति दाईं ओर से दे रखी होगी और उसे बाईं ओर से आपको बताना है, तो हमेशा ही आप क्या करेंगे, उसको 27 में से घटा लेंगे। क्यों, कैसे, देखते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 21 जो है वो दाईं ओर से है, तो बाईं ओर से इसकी स्थिति पता करने के लिए आप 27 में से 21 घटाएंगे, बचेगा आपके पास कितना, 6। और 6 पर क्या आता है, ई के बाद एफ आता है 6। यानी कि आप अगर बाईं ओर से पढ़ना शुरू करते तो उसका नंबर छठा होता, जो कि एफ है। और जब अगर दाईं ओर से पढ़ना शुरू करते, जेड से उल्टा चलना शुरू करते, तो जो एफ पढ़ता वो कितने नंबर पर पढ़ता, 21वें नंबर पर पढ़ता। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई हो। एक बात यहाँ पर आपको लिख लेनी है सबसे पहले कि दाएं से किसी अक्षर की
स्थिति दे रखी हो और बाईं ओर से या उसका स्थान पता करने के लिए उस अक्षर को 22 से घटा लेंगे। तो उस अक्षर को क्या करेंगे, आप 27 में से घटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षर तो 26 ही है, फिर 27 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि कई जगह बुक्स में लिखा होता है कि आप 26 में से घटा लीजिए और फिर बाद में आप उसमें एक जोड़ लीजिए। तो बजाय कि मैंने आपको क्या किया कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 27 में से ही आप घटा लीजिए। क्यों घटा लीजिए? छोटा सा एग्जांपल लेकर अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना जरा। मैंने लिखा बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से लिखा मैंने, कुछ अक्षर लिए मैंने, इनके नंबर में दे देते। एक मिनट, नंबर मैंने दिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, ये टोटल मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि इसमें 8 अक्षर लिए मैंने। ये आपका बायां है, अगर इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, और अगर इधर से पढ़ना शुरू करें तो ये आपका है दाएं। और दाईं ओर से जो नंबर है वो किस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो यहां से आप देखेंगे कि बाईं ओर से मैं अगर आपसे पूछूं कि बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है, तो आप बता देंगे ना डी है। आप चौथा अक्षर कौन सा बता देंगे कि डी है भाई। गिनना शुरू कर दिया, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा है, डी। ठीक है, इतनी बात सही। अगर मैं पूछूं आपसे कि दाईं ओर से डी का कौन सा नंबर है, तो क्या बता पाओगे? क्या आप कैसे बताओगे? यहां से गिन लेंगे, 1 2 3 4, पांचवा नंबर जो है किसका है, वो डी का है। किस ओर से? दाईं ओर से। अब बाईं ओर से तो वो चौथा है और दाईं ओर से डी कौन सा है, पांचवा। इतनी बात आपको समझ आई? तो आगे देखो, मान लीजिए मैं ई के बारे में पूछता हूं। ई का मैं देता आपको कि जो ई है ना, तो दाईं ओर से चौथा है। ई जो है वो दाईं ओर से चौथा है। तो आपने यहां से गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 और 4, ये चौथा आ गया। तो अगर यहाँ तो 4 ही थे इसलिए आपने गिन लिया। अब अल्फाबेट में तो 26 है, कब तक गिनते रहोगे, कब तक आप इस तरह से बनाओगे? तो आपने क्या किया कि 8 अक्षर टोटल है और दाईं ओर से जो ई का नंबर है वो कौन सा है, चौथा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, तो टोटल अगर 8 है तो अगर मैं 8 में से 4 घटा दूं, क्यों? क्योंकि ई का नंबर दाईं ओर से क्या है, चौथा है। तो इसकी जो स्थिति है वो बाईं ओर से आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, इधर से 4 है, टोटल 8 है, तो टोटल में से जब मैं 4 घटा दूंगा तो इस ओर से जो बचे हुए नंबर है वो निकल आएंगे। तो 8 में से जब 4 घटा दिया तो कितना मिला आपको, 4 मिला। अब हम चेक करते हैं कि वाकई जो ई का नंबर है जो कि दाईं ओर से दे रखा था चौथा, वो बाईं ओर से भी चौथा है कि नहीं है। तो आपने देखा यहां से कि बाईं ओर से जो ई का नंबर है ना, वो तो पांचवा है भाई। तो पांचवा है तो इसका मतलब ये गलत हो गया ना आपका। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि जितने अक्षर थे ना 8, उसी में से घटाया। आपको बजाय करना क्या चाहिए था, इसको, ये गलत हो गया। आपको करना चाहिए था इसमें कि आपको करना क्या चाहिए था, एक ज्यादा से घटाना चाहिए था। तो
आप घटाते 9 में से 4, तब आता आंसर कितना, 5। ठीक है, अक्षर तो कितने थे टोटल, 8 थे, लेकिन आपने घटाया कितने में से, 9 में से घटाया, तब जाकर ये आपका बाईं ओर से स्थिति कितनी आ गई इसकी, 5 आ गई, जो कि अब सही जवाब। पहले गलत था क्योंकि आपने कुल नंबर 8 थे और 8 में से घटा दिया, 4 आ गया आंसर। फिर आपने चेक किया मैन्युअली कि 1 2 3 4 5 पर आता ही, तो जो कि गलत हो गया, 5 पे तो आता ही आई है, और आपका तो निकला 4, तो 4 तो गलत हो गया, इसलिए आपने एक ज्यादा से घटा दी। तो ये क्या हो रहा है कि स्थिति का फर्क पड़ रहा है। कैसे कि भाई यहाँ 4 लोग हैं, 1 2 3 4, उसके आगे 4 और बैठे हैं, तो आप 8 में से घटाते हैं तो ये केवल 4 बच जाते हैं। कौन से 4, ये वाले 4 बच जाते हैं, जबकि ई जो है इन 4 को छोड़कर अगला बैठा है, तो जब उसके स्थान की बात करते हैं ना, तो उसका स्थान 4 के बाद अगला है। तो आप या तो क्या करें, घटा के कुल में से 8 में से 4 घटाए, 4 बचे, उसमें फिर आप 1 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 4 तो उसके आगे बैठे हैं, उसका नंबर अगला है, तो 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। बजाय कि मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सीधा सीधा क्या करें, जितने भी कुल आपको दे रखे हैं, जहां यहाँ पर कितने हैं, 8 है, तो आप 1 जोड़ लें, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटा देंगे 4 को, तो मिलेगा 5। तो कहने का मतलब है, जब भी आपको दाईं ओर से स्थिति दे रखी होगी और बाईं ओर से जब स्थिति निकालनी होगी, तो आप क्या करेंगे, उसको 27 में से घटाएंगे, ना कि घटाएंगे किसमें से, 26 में से। और अगर आप गलती से 26 में से घटाते हैं, तो 26 में से घटाने के बाद उसमें आपको एक जोड़ना पड़े, तो मैंने पहले ही एक जोड़ दिया, 26 को 27 बना दिया और 27 में से घटा दिया, ताकि जो दाईं ओर से स्थिति दे रखी है वो बाईं ओर से बन जाए। ये बात आपको याद रखनी है, और इस चीज को आपको याद रखना है, याद रखना है, याद, YAAD, याद रखना है आपको, ठीक है। ये आप कर लीजिए नोट जल्दी से, बहुत काम की चीज है, आगे ये काम आने वाली है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। चलिए, तो आगे शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना भाई, 27 में से घटाएंगे जब दाईं ओर से दे रखा होगा और बाईं ओर से हमें स्थिति बनानी होगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो पूछे आपसे, पार्ट 1 देख रहे हैं टाइप 2 का, तो दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 9वां पूछा आपसे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि एक सीधी सी लाइन खींच लेते हैं, और यहां लिख लेते हैं हम बायां, और यहां लिख लेते हैं हम दायां। ये लिख लिया मैंने। अब आपसे पूछा है कि दाएं से 9वां कौन सा होगा, तो दाएं से 9वां मतलब इस ओर से 9वां चाहिए आपको, तो इस ओर से जो 9वां होगा वो यहां से स्टार्ट करते हुए यहां कहीं 9वां मिला होगा, ये रहा 9वां। तो आपसे पूछा कि वो अक्षर है कौन सा, तो या तो आप क्या करें कि बहुत इंटेलिजेंट है तो जेड से गिनना शुरू करें, ZYX W, इस तरह से गिनना स्टार्ट करें, और 9वें पर कौन सा आता है वो बता दें। मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जब भी दाईं ओर से स्थिति दे रखी होगी तो उसको पहले बाईं ओर से बना लो, क्योंकि बाईं ओर से आपको सभी अक्षर पता होते हैं कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो क्या करेंगे आप कि इस 9 को आप 27 में से घटा देंगे, 27 में से जब 9 घटाया तो आया 18, मतलब वो जो नंबर है 9वां, उसका यहां से अगर नंबर मैं देखूं तो कितना है, 18वें नंबर पर है, और दाईं ओर से वो कितने नंबर पर है, 90 नंबर पर है। तो दाईं ओर से तो उल्टा गिनना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि सीधा गिनना आसान है। तो बाईं ओर से वो 18 है, 18वें पर आपको पता है क्या आता है, आर आता है भाई, ठीक है। तो आर आपका जो है सही जवाब होगा, ठीक है। बात को आप समझ गए होंगे, अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, धीरे धीरे आपको बातें समझ आने लगेगी। केवल अभी इतना ध्यान रखना है कि जब दाईं ओर से स्थिति दे रखी तो हमेशा ही आप उसको क्या करेंगे, बाईं ओर से बनाएंगे, ताकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए, बस इतने बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा आपसे कि वर्णमाला में बायां है और ये दायां है, तो वर्णमाला में दाएं से 12, तो दायां किस तरफ, इस तरफ से स्टार्ट करते हुए 12, यहां से 12,
कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ से आप तो गिनना स्टार्ट करें, या तो जेड से उल्टा गिनना शुरू कर दे, 12वें पे पहुंचे और बता दें कि ये अक्षर कौन सा है। जबकि मैंने आपको क्या बताया कि जब दाएं से स्थिति दे रखी है तो उसको आप बाएं से बनाएंगे हमेशा, और बाएं से बनाने के लिए जो भी दे रखा है नंबर आप उसको 27 में से घटा लेना है। तो 27 में से 12 गया, आपके पास बचेगा कितना, 15, और 15 पर आता है क्या, ओ आता है। तो ये आपका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे और क्वेश्चन आएंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे क्या क्या। चलिए, ये बायां है और ये है दायां, ये बायां और ये दायां। तो वर्णमाला में दाएं से 19वां कह रहा है, दाएं से स्टार्ट करने को कह रहा है, मतलब इधर से स्टार्ट करना है हमें, और 19वां यहाँ का ही होगा। इधर से स्टार्ट कर लिया, 19वां अक्षर क्या होगा पूछा है, तो 19वां अक्षर दाईं ओर से, तो बाईं ओर से कितना हो जाएगा ये, अब 27 में से इसको कम कर लेंगे तो बचेगा कितना, 8, और 8 पर क्या आता है, एच आता है। तो एच आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे। ठीक है, ये है बायां, लेफ्ट साइड, और ये है दायां, राइट साइड। बायां और दायां आपको दे रखा था वर्णमाला में, दाएं से नवा, तो दाएं से नवा कह रहा है, दायां मतलब इस तरफ से शुरुआत करते हुए आपको 90 तक जाना है, ये चले गए। ठीक है, वर्णमाला में दाएं से नवा, ये आ गया दाएं से नवा, के बाईं और चौथा चाहिए, तो इसके बाईं और चौथा चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि 90 का बाईं और किस तरफ है, इस तरफ है या पीछे की ओर है। क्यों पीछे क्यों है, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी है वो दाईं ओर से शुरुआत करी, चलना किधर से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया। तो इधर से जब चलना स्टार्ट किया तो ये तो उसका पीछे और ये उसका आगे की ओर है, यहां से चलना शुरू किया तो आगे कौन सा होगा, इस तरफ होगा बाईं ओर, और पीछे कौन सा होगा, दाईं ओर होगा। तो बात वही फिर से जो पहली क्लास में देखी है आपने, जब आगे जाना है तो जोड़ना पड़ेगा और पीछे जाना है तो घटाना पड़ेगा। तो दाईं ओर से नवा, ये रहा दाईं ओर से नवा, उसके बाईं ओर चौथा जाना है, तो इसका बायां किस तरफ है, आगे की ओर है, रटना नहीं है। अब वहां जैसे सीखा था वैसे यहाँ पर भी सीखना है आपको कि आगे जाना है तो जोड़ना है, पीछे जाना है तो घटाना है। दाएं बाएं से मतलब नहीं है कि दाएं जा रहे हैं तो जोड़ेंगे या बाएं जाना है तो जोड़ा है, या दाएं जाना है तो घटाना है, बाएं जाना है तो घटाना है, इस तरह से नहीं है। आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। जब बाईं ओर से शुरुआत करी थी तो आगे दाईं ओर होता था और पीछे बाईं ओर होता था। अब यहां से जब दाईं ओर से शुरुआत करी है तो ये पीछे होगा और ये इस तरफ बाईं ओर जो होगा वो आगे की ओर होगा। तो आपको बायां जाना है चौथा, और इसका बायां जो कि यहां से शुरुआत करी थी आगे की ओर है चौथा, और आगे जाना है तो जोड़ना पड़ेगा। और 4 13 हो गया, और 13 पर क्या आता है, एम आता है, जो कि आपका सही आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ आई होगी यहाँ तक। नहीं समझ आई तो वापस से थोड़ा सा इसको वीडियो को रिपीट करके देखें, जरूर समझ आएगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, 2 क्वेश्चन एक साथ हैं इसमें, तो एक क्वेश्चन मैं खुद यहाँ कर रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपके लिए, 5वां क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये बाया है, ये दाया है। दिखाई दे रहा है ना सबको, यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको। चलिए देखते हैं। कहता है कि दाएं से नवा, इस तरफ से दाएं से ये रहा नवा। ठीक है,
शुरुआत किधर से हुई है, दाईं ओर से हुई है, ध्यान रखना इस पर। पिछले क्वेश्चन में भी जो पहली क्लास में थे वो बाईं ओर से शुरुआत कर रहे थे हम, अब जो ये क्लास है हम हमेशा ही दाईं ओर से शुरुआत कर रहे हैं। तो दाईं ओर से नवा ले लिया, नवा के बाईं ओर चौथा चाहिए, तो इधर से शुरुआत करी थी, तो इसका बायां जो 9 का है वो इस तरफ है, मतलब आगे की ओर है। आगे कितना जाना है, 4 जाना है, तो 4 इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 13। यहां तक बात आपको समझ आई होगी। एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, एक मिनट रुकना, पिछला क्वेश्चन चेक करना है मुझे एक बार। ओहो, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई, माफ करना, थोड़ा सा जल्दबाजी में पता नहीं चला मुझे, एम आंसर नहीं आएगा इसका। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। शुरुआत हुई थी कि वर्णमाला में दाएं से नवा, वर्णमाला में दाएं से नवा, तो दाएं से नवा यहाँ बनाया मैंने, और उसके बाद उसके बाईं ओर चौथा, तो बाईं ओर मतलब आगे की ओर चौथा, 4 जोड़ लिए 13 बना। अब देखो जो भी 13 नंबर आया ना वो किस ओर से आया है, दाईं ओर से आया है। क्यों, क्योंकि शुरुआत ही हमारी कहां से हुई थी, दाईं ओर से हुई थी। जब भी शुरुआत दाईं ओर से आएगी तो अंतिम जो भी अक्षर अंक आपको मिलेगा, वो जो स्थिति होगी वो किस ओर से होगी, दाईं ओर से होगी। ध्यान रखना इस बात को। तो दाईं ओर से स्थिति तो मान्य नहीं होगी, क्यों, क्योंकि या तो दाईं ओर से आप गिनना शुरू करें कि जेड से उल्टा गिने और 13 तक जाएं, कौन सा आएगा। उसकी बजाय मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी अक्षर आया उसको आप बाईं ओर से बनाना है, दाईं ओर से दे रखा है तो आप उसको 27 से घटा लेंगे 13, तो आपके पास बचेगा 14, और 14 पर आपका आएगा एन, तो एन आपका सही आंसर होगा। ये मैं करना भूल गया था एक बार कि भाई मैंने स्थिति तो निकाल दी, वो स्थिति आई थी दाईं ओर से, तो उसको आपको बाईं ओर से बनाना ही पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना है जब भी स्थिति दाईं ओर से आएगी तो उसको बाईं ओर से आपको बनाना ही बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन। तो दाईं ओर से 13वां था तो वो बाईं ओर से 14वां होगा, और 14वां अक्षर कौन सा होता है, एन होता है। आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, वापस उसी क्वेश्चन पे। दाएं से 9 था और उसके बाएं जाना था, मतलब आगे की ओर 4 जाना था, तो 4 जोड़ लिया था मैंने, 13 हो गया था, ठीक है। फिर उसके भी बाईं ओर कितना, 7वां, तो जो भी 13 आया उसके बाईं ओर मतलब आगे की ओर फिर से जाना है, कितना, उसके भी आगे जाना है, कौन सा, 7वां, दाईं ओर मतलब आगे की ओर। क्यों, क्योंकि दाईं ओर से स्टार्ट किया था, ये इस तरफ आगे होता है, तो 13 में आप 7 और जोड़ लेंगे, ये बनेगा कितना, 20 बनेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो स्थिति आई है दाईं ओर से शुरुआत करी थी, जैसे पिछला क्वेश्चन अभी मैंने कराया, तो जो 20 नंबर आया वो दाईं ओर से ही आया, तो अब इसको आपको बाईं ओर से बनाना पड़ेगा। तो बाईं ओर से बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 27 में से इस 20 को घटा देंगे, बचेगा आपके पास 7, और 7 पर आता है आपके पास जी आता है, ठीक है। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कीजिए इसको नोट। और एक क्वेश्चन आपके लिए और है, ये छठा क्वेश्चन, जो कि आपको खुद करना है, और जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क है या होमवर्क है, कुछ भी समझ लो, ठीक है। कीजिए इसको नोट जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हमने हो गए क्वेश्चन, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करूंगा मैं। आगे जो करना है हमें टाइप, अभी तो हम दाएं से केवल बाईं ओर चल रहे हैं, दाएं से शुरुआत कर रहे हैं फिर बाईं ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे अगले टाइप में, दाएं से पहले शुरुआत करते हुए फिर से हम जाएंगे दाएं की ओर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।